जय माता दी। मैं भगवती काली चौकी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आ जाइए, जुड़ जाइए, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। मालती, जय माता दी। कैसे हो? आई थिंक सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया हाल में होंगे। माई अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, बहुत ख्याल रखती है। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी अपने घर में सपरिवार स्वस्थ होंगे। मयंक शर्मा, जय माता दी बच्चे। बहुत बहुत बधाई हो मयंक यूट्यूब चैनल की। साक्षी, जय माता दी। क्या नाम है? वसंती अंजू, जय माता दी। साक्षी, मैं बहुत अच्छी हूँ, माई की कृपा है, माई के चरणों में है, कुछ नहीं हो सकता। रेणु कश्यप, जय माता दी। जय माता दी। संडे को लाइव नहीं हो पाई थी, बहुत लेट हो गई थी चौकी में। फिर उसके बाद जब लाइव होने का ट्राई किया, नेटवर्क नहीं था तो नहीं हो पाया। जैसी माई की इच्छा, जो माई चाहे वही होता है। बताइए आप सब लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। गुरु माँ इस समय वैष्णो देवी में है, वैष्णो माई के दर्शन कर रही हैं, उनके चरणों में। बस 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 मालती, यही तो चाहिए जीवन में, और चाहिए ही क्या हमें। गुरु माँ हमारे साथ हैं और माई का आशीर्वाद है, तो बस प्यार की तो बारिश ही बारिश है हम सब पर। इसके अलावा और दुनिया में कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। बस गुरु माँ का साथ है हमारा, गुरु माँ का आशीर्वाद है, गुरु माँ का प्यार यूं ही बना रहे हम सबके साथ। हम सब बहन भाई यूं ही एक दूसरे से जुड़े रहें, यही कामना है। माई कृपा रखें। अब तो इंतजार खत्म होने वाला है। गुरु माँ के दरबार का लॉकडाउन भी खुलने वाला है। गुरु माँ के दरबार का लॉकडाउन भी खुलने वाला है। उम्मीद है बहुत जल्द हम सब मिलेंगे, क्योंकि मिलने के लिए बहुत बहुत मन उतावला है। मयंक, माँ की और आप सब बड़े भाई बहन, बिल्कुल बिल्कुल मयंक, हम सब एक साथ हैं, एक परिवार है हम सब सभी बहन भाई। आप देखो ना, सब बहन भाई होते हैं जो परिवार का हिस्सा होते हैं। ऐसे हम सब अपना एक परिवार है, गुरु माँ के साथ जुड़ा हुआ। गुरु माँ हमारी मम्मी है, गुरु जी हमारे पिताजी हैं, तो हम सब बहन भाई सब एक हैं। और माई यूं ही हम सबका प्यार बनाए रखे, नजर ना लगे किसी को, क्योंकि नजर लगाने वाली दुनिया आजकल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग हैं नजर लगाने वाले। क्योंकि सब सब किसी का, जिसको देखती हूँ हर किसी का यही हाल होता है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे को सुख क्यों मिल रहा है, दूसरा कोई सुखी क्यों है, कोई खुश क्यों है, कोई हंस क्यों रहा है, किसी की तरक्की क्यों हो रही है, सबको यही परेशानी होती है। शिवम रावत, जय माता दी बच्चे। कहाँ गायब है शिवम, कहाँ गायब है, नजर ही नहीं आता कहीं। कितना समय हो गया बच्चे, अब तो मिलो सबसे, अब मिलना शुरू करो बेटा।
पंडित पंडित जय माता दी होती है जी, हमारे यहाँ पे हेलो नहीं होती है। हम हेलो हाय में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हाय करते हैं वो हाय 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 ही करते रह जाते हैं जीवन में। इसलिए हम सब जो हैं बस माई के चरणों से लगे हुए हैं, और हर वक्त जुबान पे माई का नाम ही रहता है। जय माता दी ही बोलते हैं हम सब, उसी में सब कुछ है, उसमें नमस्कार है, उसमें प्रणाम है। वेट कर रही हूँ गुरु माँ से मिलने का, सभी कर रहे हैं रेनू, सभी को यही इंतजार है कि बस कैसे गुरु माँ कब इजाजत दें और कब दौड़े चले जाएं वहां पर। इतना मन बेचैन है उनसे मिलने का। बहुत मिस कर रहे हो शिवम, मिलते क्यों नहीं बेटा? कहाँ बिजी हो? मिलना भी बहुत जरूरी है ना। देखो काम तो अपना जो होता है सो होता ही है, काम तो खैर काम करना तो बहुत जरूरी है, रोजी रोटी तो चाहिए ही। घर परिवार भी देखना है, बहन भाई भी देखने हैं, सबको देखना है, लेकिन उन बहन भाइयों में हम बहन भाई भी हैं, हमसे भी मिलो। राज तिवारी जय माता दी। बिल्कुल मालती, मैं तो पहले ही बोला कि किसी की नजर ना लगे, वैसे लग भी नहीं सकती ऐसी, डरने वाली भी कोई बात ही नहीं है। माँ पे इतना विश्वास है और माँ का पहरा इतना तगड़ा है, माँ का बाबा का, कि कोई सोच नहीं सकता। इतना तगड़ा पहरा लगा हुआ है उनका हम सब पर। हाँ शिवम, जल्दी आना बेटा, जल्दी मिलना। बहुत दिनों से मैं तुझे याद कर रही थी, बहुत दिनों से। जय कालका माँ, जय माँ कालका। राज बस वहीं से बैठे बैठे जय माँ कालका करते रहो, ठीक है ना? मुझे बोलो कि मैं आऊंगा और फिर गायब। और रेखा ने मुझे सब बता दिया हकीकत तुम्हारी बेटा। अब तो मैं जान गई तुम कैसे लारे लगाते हो। कोई बात नहीं, चलता है सब। जीवन में सब कुछ देखना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है। बस माई के चरणों से लगे रहे, सब कुछ माई ही अपने आप से अंदर से ऐसी शक्ति देती है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है। हाँ जी रेणु जी, बिल्कुल। माई के बच्चे हैं हम सब, सब सारी दुनिया माई के बच्चे हैं। अब वो बात वो है ना कि एक परिवार में एक माँ बाप तो देखो एक ही होते हैं, बच्चे चाहे उनके 8 हो 10 हो चाहे 4 हो, लेकिन सबकी राय अलग अलग होती है और सब एक जैसे नहीं होते। कोई अपने माँ बाप पे जान छिड़कता है और कोई है जो कन्नी काट के भाग लेता है। दुनिया ऐसे ही है बेटा, सब ऐसे ही है। आना है, नहीं मालूम कब आना है। शिवम, माँ भगवती आप सबसे बहुत जल्दी मिला दे। बिल्कुल मिलाएगी बेटा, बस उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। मैं बहुत अच्छी हूँ मैं, मेरी शक्ल से देख के कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त। हाँ राज, जानती तो हूँ, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। बाकी तभी मैं बोल रही हूँ कि देखो घर परिवार की सब जिम्मेदारियां होती हैं, सब कुछ देखना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है। सही कह रहा है, लगा, बहुत अच्छे से लगा चिकनाई अपनी। आ जाओ सब लोग मिल के मेरे घर आ जाओ, यहाँ पार्टी करेंगे। यहाँ तो दरबार खुल रहा है, यहाँ चौकी लग रही है संडे को, ओनली संडे। ट्यूसडे को अभी नहीं लगाया है, ओनली संडे। माई का नूर हमेशा होता है, गद्दी पे बैठते ही माई का नूर आ जाता है, अपने आप आ जाता है, चौकी लगे या ना लगे। जब उसके चरणों में बैठते हैं ना तो फिर बस उसी के हो जाते हैं।
चलिए, आप सबसे बोल रही हूँ कि यूट्यूब फॉलो नहीं करते हैं आप सब लोग माँ भगवती काली चौकी के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग मुझे लग रहा है कि फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है राज, आओ जल्दी आओ, माई को अरदास लगाओ, माई जल्दी अपने चरणों में बुलाई। यूट्यूब पे मैं वीडियोस डाली हैं, आप देखना सब लोग, ट्राई करना। और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए चैनल से, उसकी सख्त जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके और चैनल चलता रहे, ये भी एक जरूरत है। बड़ी वाली पार्टी तो बेटा मैं तब लूंगी जब जॉब हो जाएगी, फिर पार्टी लूंगी मैं, फिर तो कान पकड़ के लूंगी तेरे से, नहीं देगा तो भी लूंगी। आजा जल्दी आजा, दिल्ली दिल्ली आ जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा। आजा, माइक और दाग लगा, जल्दी बुलाएंगे, खींचेंगे यहीं पे, यही हो जाएगी। फॉलो तो करते हो लेकिन उसमें कहीं कमेंट नहीं होता आप लोगों का ना, इसलिए मुझे पता नहीं चलता है। जो कमेंट करते हैं ना उन्हीं का नाम ही शो होता है, लाइक कौन कौन करता है उसमें नहीं पता चलता है। और सब अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अड़ोस पड़ोस में जोड़ो लोगों को, सब्सक्राइब करवाओ अपने सामने, क्योंकि कई लोग होते हैं जो सामने बोलते हैं कि हाँ जी कर लेंगे, फिर बाद में नहीं करते हैं। इसलिए सब्सक्राइब अपने सामने करवाओ, वो ज्यादा जरूरी है। सीता तनु, जय माता दी। ये भी माई का आशीर्वाद है रेनू। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को, ज्यादातर आपने गुरु दरबार में तो जो लोग हैं भाई बहन हैं हम सब, अ, हाँ मयंक तुम्हारे कमेंट मुझे नजर आते, वही मैं बोल रही हूँ कि जो कमेंट करते हैं ना उनका तो पता चल जाता है, और जो सिर्फ लाइक करके छोड़ देते हैं या वॉच करके छोड़ देते हैं ना, उनका पता नहीं चलता, वो शो नहीं होता। वो अब तुमने यूट्यूब चैनल बना लिया है तो अब तुम ये सब चीजें समझ जाओगे, जान जाओगे। हाँ रेनू, मैं आपकी बात कर रही थी ना कि अम, आप लोग गुरु दरबार से अपने, हम सब लोग जो बहन भाई हैं उन सबको तो सभी यही बोलते हैं कि पॉजिटिविटी आती है जब बात करते हैं तो, बट कहीं कहीं मुझे लगता है कि कोई या तो जेलस वाले लोग होते हैं या कुछ भी कह सकते हैं उन लोगों को, उनके फेस से तो कभी अच्छा लगता ही नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से अब धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, अब माई की कृपा ऐसी होने लग गई है कि धीरे धीरे माई ऐसे नेगेटिव अप्रोच वाले जो लोग हैं ना उनसे दूर करती चली जा रही है मुझे, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो नेगेटिविटी रखते हैं, नेगेटिव फीलिंग रखते हैं ना मेरे लिए, उन सब से माँ मुझे अपने आप ही ऐसा कुछ चक्रव्यूह बना देती है, उन सब से दूर हो जाते हैं, धीरे धीरे दूरी बन जाती है उन सब से। नैतिक बग्गा, जय माता दी बेटा। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ स्वर्ग है, वो स्वर्ग है। रंजना आनंद, जय माता दी, कैसे हो? हाँ मैं, गुरु माँ का दरबार धरती पर स्वर्ग है हमारे लिए तो। अब वहां भी कई लोग ऐसे हैं नेगेटिव अप्रोच वाले, क्योंकि जो जैसी सोच रखता है फिर माई की तरफ से कह लो या भगवान की तरफ से कह लो, उनको फिर वैसा ही फल मिलता है, वो वैसे ही हालातों में रहते हैं। मम्मी मैंने आपसे बात करनी है। बेटा मैं, मेरा पेज पे भी नंबर दिया हुआ है,
और यूट्यूब चैनल है माँ भगवती काली चौकी के नाम से ही है, आप वहाँ सब्सक्राइब करो। और वहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे मुझे ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल नहीं करना प्लीज। मैं कॉल पिक नहीं करती हूँ, क्योंकि कॉल करने वाले बहुत सारे लोग बहुत परेशान करते हैं सारा दिन। सोचो आप, अगर कॉल ही मैं उठाती रह गई तो मैं और कुछ काम करने का मुझे टाइम ही नहीं रहता फिर, इसलिए मैं कॉल पिक नहीं करती हूँ। यूट्यूब पे भी मैं यही बोलती हूँ कि प्लीज ओनली मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए। मैं पढ़ लूंगी, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं पढ़ लेती हूँ और फिर मैं रिप्लाई भी करती हूँ। बेटा, माँ भगवती काली चौकी के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करें, वहां पर मेरा नंबर दिया हुआ है। ओके बेटा, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी उसमें। नेगेटिव अप्रोच वाले लोग हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह मिलते हैं। क्योंकि जो हम अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में जो हम पढ़ते हैं, उसमें भी देखो आप, शुरू में अभी पीछे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाली थी, सृष्टि किसने रची, किसने बनाई। आप जब भी आप लोगों को टाइम मिले ना, आप सुनना उसमें। जब सृष्टि बनाने के लिए माँ भगवती जगदम्बे ने, माँ आद्य शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया या पैदा किया कह सकते हैं, उसी समय ही, उसी समय जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय वहां असुर भी विराजमान थे, जिनका मधु कैटभ असुर जो हैं, जो विष्णु जी की युद्ध करने के लिए, विष्णु जी से युद्ध करने के लिए उत्पन्न हुए थे वहां पर, जिनसे विष्णु जी ने 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया था। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उसी टाइम वहां असुर भी उत्पन्न हुए। तो ये प्रमाण है, ये हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ ये प्रमाण देते हैं इस चीज का कि जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी, उस समय पॉजिटिव लोग भी थे और नेगेटिव भी थे। असुर हैं जो, राक्षस हैं जो, वो सब क्या है, ये सब नेगेटिव हैं, नेगेटिव प्राणी हैं ये, जो केवल और केवल गुस्सा ही करना जानते हैं, नुकसान ही करना जानते हैं बस। कैसे दूसरे का हक छीन लिया जाए, हथिया लिया जाए, असुर और राक्षसों का यही काम। दुर्गा सप्तशती आप सबने पढ़ी होगी, दुर्गा सप्तशती में देखिए कितना वो सब असुरों के बारे में और राक्षसों के बारे में ही सब बताया हुआ है उसमें। थैंक यू बेटा, प्यार है बच्चों का बेटा, तभी अच्छी लगती हूँ। तो जब सृष्टि बनी थी तब भी, मतलब हमारी आदिशक्ति ने भी उस समय जब बनाया गया था, तभी देवी देवताओं को भी बनाया और दूसरे प्राणियों को भी बनाया, और ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि की रचना की। लेकिन ब्रह्मा जी को किसने आदेश दिया? ब्रह्मा जी को आदेश भी तो हमारी आदिशक्ति ने ही दिया था, हमारी जगदम्बे, हमारे भुवनेश्वरी ने ही उन्हें आदेश दिया था कि आप सृष्टि की रचना करो। एक वीडियो अभी और बनाऊंगी इसी पे, उस वो वाली वीडियो आधी है, उसके आगे का लिंक अभी ज्वाइन करूंगी। आधी वीडियो अभी और है, बनानी है अभी, वो भी पोस्ट करूंगी जल्दी से बना के। उसमें यही हम, मेरे समझने की बात तो यही है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तब पॉजिटिव भी बनाया गया था और नेगेटिव भी बनाया गया था। क्योंकि रीजन क्या है उसमें? रीजन ये है कि अगर अच्छा 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 ही देखते चले जाएं, होता चला जाए, तो उस अच्छे की अच्छाई भी महसूस नहीं होती। जब कुछ बुरा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा 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 होता चला जा रहा है, मेरे सब काम बनते चले जा रहे हैं, तो मुझे उसकी, उस अच्छाई का पता ही नहीं चलेगा, महसूस नहीं होगा।
और एक अलग ही तरीके का एक गुमान हो जाता है, एक अहंकार आ जाता है इंसान में क्या, सभी प्राणियों में। जिस दिन से हमारे वो काम जो बन रहे हैं उसमें रुकावट शुरू होती है, तब हम महसूस करते हैं कि वो फेज क्या था जब हमारे सारे काम बनते चले जा रहे थे, बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ चल रही थी, कोई रुकावट नहीं थी। क्योंकि गुड़ खाते 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 एक समय ऐसा आता है कि मुंह में वो मिठास भी आनी बंद हो जाती है, और फिर जब नमक खाते हैं तब महसूस होता है कि गुड़ का टेस्ट क्या था, मीठा क्या होता है। तो सृष्टि बनी ही ऐसी है, इसलिए हर जगह पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आप बिजली के तारों में देखिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब तक दोनों से कनेक्शन नहीं किया जाएगा बिजली पावर सप्लाई नहीं होती है ना। तो ऐसे ही हर जगह है। हमारे गुरु माँ के दरबार में भी यही है, पॉजिटिव लोग भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जो पॉजिटिव थॉट्स लेके चलते हैं उनके काम माई बनाती चली जाती है, गुरु माँ की कृपा होती चली जाती है, मिलती चली जाती है। जो नेगेटिव अप्रोच वाले हैं वो सब हैं जो अपने दुखड़े ही रोते रहते हैं, रोना ही रोते रहते हैं, उनके लिए फिर कुछ अच्छा होता ही नहीं है। क्योंकि तभी तो ये बात भी तो बोली गई है ना कि जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना हमारे चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा बनता है, और वो पॉजिटिविटी है जो हमें महसूस होती है और हमें अच्छा फील होता है। अगर नेगेटिव थॉट्स लेके चलते रहेंगे, हर समय नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, दूसरों के बारे में भी नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, तो फिर हमारे चारों तरफ वो नेगेटिव ऑरा बन जाता है। जब हमारे चारों तरफ वो नेगेटिव ऑरा बन जाता है तो फिर हमारे आसपास वायुमंडल में, वातावरण में जो नेगेटिव और लोगों के नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो सब हमारे चारों तरफ जो नेगेटिव ऑरा बना हुआ है उन चीजों को अट्रैक्ट करता है, और वो नेगेटिव चीजें फिर हमारे अंदर आ जाती हैं। इसलिए बोलते हैं कि आप नेगेटिव ना सोचें। आपके ऊपर कोई दुख की घड़ी है, कोई कठिन परिस्थिति है, तब भी आप नेगेटिव ना सोचें, आप पॉजिटिव ही सोचें। उस समय पॉजिटिविटी सोचने की क्या बात होती है, उस समय पॉजिटिविटी सोचने की ये बात होती है कि हमें ये सोचना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, ईश्वर ने हमारे लिए इसमें भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इस तरीके की अगर पॉजिटिव थॉट्स उस समय भी रहती हैं तो बहुत जल्द वो दुख की घड़ी पे टल जाती है, और फिर हमारे लिए वापस वही सुख की परिस्थितियां बनती हुई चली जाती हैं। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचने से हमारे चारों तरफ जो ऑरा बनेगा वो पॉजिटिविटी का ही बनेगा। पॉजिटिविटी का ऑरा जब हमारे चारों तरफ बना हुआ होगा तो जो वातावरण में, वायुमंडल में जो नेगेटिव थॉट्स हैं लोगों के, वो एनर्जी या और नेगेटिविटी जो है वो हमारे पॉजिटिव ऑरा को ब्रेक करके हमारे अंदर तक नहीं आ सकता, नहीं आ सकती। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रखें। शिवम, बिल्कुल सही कहा दीदी, यही सच है बेटा, यही सच है। चाहे कहीं कोई भी शास्त्र, कोई वेद, कोई पुराण, धार्मिक और इतनी किताबें हैं, किसी को भी उठा के आप पढ़ लो तो वहां आपको यही बात ही मिलती है, यही बात मिलती है कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे जल्दी, बहुत जल्दी हाजिर होंगी कुछ और नया टॉपिक लेकर। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे कुछ बातचीत करने का इच्छा हो तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे बातचीत करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे हम चर्चा करें। क्योंकि जब आमने सामने
चर्चा होती है तो उसमें सभी को बहुत अच्छा लगता है। चलिए, जय माता दी।